दान। दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। सनातन धर्म में सदियों से ही दान की परंपरा चली आ रही है। दान का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इससे लेकर कुछ मान्यताएं हैं कि आपके द्वारा किए गए दान का लाभ केवल जीवन से पहले नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी आपको मिलता है। क्योंकि मृत्यु के बाद जब आपके कर्मों को तोला जाता है तो यही पुण्य कर्म काम आते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसे इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानवीर कहा गया है। इससे बड़ा ना तो कोई दानवीर था और ना ही कोई दानवीर होगा। और जिस दानवीर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सूर्यपुत्र कर्ण। तो आइए आज हम जानते हैं आखिर कर्ण कौन से मंदिर में 50 किलो सोना दान करते थे। लेकिन उससे पहले हम यह जानते हैं आखिर श्री कृष्ण जी ने क्यों कर्ण को महाकर्ण दानवीर कहलाए जाने का वरदान दिया। जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन और कर्ण के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा था और वह युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और कर्ण हार नहीं रहा था, तो ऐसे में श्री कृष्ण सोच में पड़ गए क्योंकि अगर सूर्यास्त से पहले अगर कर्ण की मृत्यु नहीं हुई तो पांडवों के लिए इस युद्ध को जीतना असंभव हो जाएगा। इन्हीं सब को सोचते हुए श्री कृष्ण ने एक रचना रची और रथ को युद्ध के बाहर ले जाने लगे। ऐसे में अर्जुन ने सवाल किया, हे माधव, आप रणभूमि छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? तभी श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, पार्थ, मेरा दूसरा नाम रणछोड़ है और कभी कभी युद्ध जीतने से अगर युद्ध छोड़कर जाना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़ता देख कर्ण को बड़ा ही अचंभित लगा और वह अर्जुन के रथ का पीछा करने लगा। कर्ण के लाख पुकारने से जब श्री कृष्ण ना रुके तो कर्ण ने सामने आकर उनका रथ रोक लिया और दोनों के बीच फिर से युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के तीर के हमले से कर्ण का रथ थोड़ा पीछे चला गया था और पीछे की तरफ दलदल होने के कारण कर्ण के रथ का पहिया उस दलदल में फंस गया। कर्ण रथ का पहिया निकालने के लिए रथ से उतरा। ऐसे में श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह बिल्कुल सही वक्त है, कर्ण का वध कर दो। अर्जुन यह बात सुनते ही कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी तो कर्ण अपने रथ पर सवार नहीं है और ये मेरे धर्म के खिलाफ है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण द्वारा किया गया सारा अधर्म और उसकी सारी गलतियां याद दिलाई। ऐसे में अर्जुन क्रोध में आकर कर्ण पर तीर चला देता है और वह तीर कर्ण के गले को चीरता हुआ चला जाता है, जिससे कर्ण वहीं गिर जाता है और अपनी मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। ऐसे में श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचते हैं और कर्ण को देखकर कहते हैं, हे दानवीर, मैंने आपके दान के बारे में बहुत कुछ सुना है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? ऐसे समय में कर्ण अपनी बची हुई सांसों को गिनते हुए, जी बिल्कुल कहिए, मैं आपकी मदद हर तरीके से कर सकता हूं। श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण कर्ण से कहते हैं, हे दानवीर, मेरी पुत्री का विवाह है, क्या आप मुझे कुछ सोने का दान दे सकते हैं? कर्ण ब्राह्मण से कहते हैं, मेरे पास अभी इस वक्त सिर्फ सोने का दांत ही है, क्या मैं आपको दान के रूप में यह दे सकता हूं? ब्राह्मण खुश होते हैं और कहते हैं, आप मुझे यह दांत दान के रूप में दे सकते हैं। वहां रखे पत्थर से कर्ण अपने दांतों को तोड़ देता है और सोने के दांत को दान के रूप में दे देता है। ऐसे में दांत पर मिट्टी लग जाने के कारण ब्राह्मण कहते हैं, दांत तो पवित्र चीज का दिया जाता है और इस दांत पर मिट्टी लगी हुई है, क्या आप मुझे ये दांत धोकर दे सकते हैं? ऐसे में कर्ण ने पास पड़े तीर को उठाया और मां गंगा का आह्वान करा और धरती में दे मारा, जिससे गंगा की धारा निकलने लगी और फिर उस गंगा की धार से कर्ण ने दांत को धोया और ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने अपने सत रूप में उनको दर्शन दिए और कर्ण से कहा, मैं तुम्हारी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुआ। इस त्रिलोक में तुम जैसा दानवीर कोई भी नहीं है। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक तुम इस त्रिलोक में महादानवीर कर्ण कहलाओगे। बताओ, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? तब कर्ण ने अपने वरदान की इच्छाएं जताई और कहा, प्रभु, मैं अगले जन्म में आपके राज्य में जन्म लेना चाहता हूं। दूसरा, कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर हो जहां कभी अधर्म का पाप ना हुआ हो। पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह ना होने के कारण श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। यह थी कर्ण के महादानवीर कहलाए जाने की असल वजह। अब हम जानते हैं आखिर वह कौन सा मंदिर है जहां कर्ण 50 किलो सोना दान किया करते थे।
हस्तिनापुर में कर्ण घाट मंदिर में योद्धा कर्ण मां कामाख्या देवी की कठिन तपस्या करते थे और मंदिर से कुछ ही दूर गुप्त रूप से आहुति देते थे। कर्ण की दानवीरता और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां कामाख्या ने उन्हें एक वरदान दिया कि कर्ण कितना भी दान करे, उसके खजाने में हमेशा कई टन सोना बना रहेगा। वरदान स्वरूप रोज मिलने वाला सोना भी कर्ण इसी मंदिर को दान दिया करते थे। माना जाता है कि कर्ण के इस मंदिर के पास ही मां कामाख्या का मंदिर था। ऐसे में माना जाता है जिस स्थान पर बैठकर कर्ण सोना दान दिया करते थे, उनके उस स्थान पर शिवलिंग की पुनः स्थापना कर दी गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।